सुन लो गल ज़मीरा दी। आने वाले समय में तुम्हारे खेत को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी मजदूरी को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी किसानी को खरीदना चाहते हैं, पूरी की पूरी मेहनत को हड़प लेना चाहते हैं और ये हमको पता ना चल सके, इसलिए शाम को एक तिलक लगा करके बैठता है, एक टोपी लगा करके बैठता है, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं ताकि हमें सच्चाई पता नहीं चले। एक तरफ देश की लूट, एक तरफ देश की LIC को बेचना चाहते हैं, एक तरफ देश के BSNL को बेचना चाहते हैं, एक तरफ देश की किसानी को बेचना चाहते हैं और एक तरफ यूनिवर्सिटीज को बेचना चाहते हैं और एक तरफ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ताकि हम उसी में फंसे रह जाएं और ये अपने सारे के सारे काम करके निकल जाएं। इस समय हम बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहे हैं और संकट ये तो सस्ता फोटोकॉपी है जो ये संसद भवन में बैठता है, कभी रोता है कभी हंसता है। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, ये तो बहुत सस्ता फोटोकॉपी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कठपुतली का गेम चल रहा है। हमारे ऊपर खतरा चीन ये चाहता है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के बाजार पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका, एक तरफ अमेरिका हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों पे कब्जा करना चाहता है और दूसरी तरफ ये 135 करोड़ का वो देश जहां महात्मा गांधी पैदा हुए, जहां सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जहां कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, बस तू जरा सी कोशिश तो कर और बदलेंगे ख्वाब तेरे, हकीकत में तू जरा सी हिम्मत तो कर। कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां हम जैसी किश्तियां जिन पर होती हैं। हमारे इस किसान आंदोलन को सफलता मिल चुकी है। आने वाले समय में तुम्हारे खेत को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी मजदूरी को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी किसानी को खरीदना चाहते हैं, वो तुम्हारी पूरी की पूरी मेहनत को हड़प लेना चाहते हैं और ये हमको पता ना चल सके, इसलिए शाम को एक तिलक लगा करके बैठता है, एक टोपी लगा करके बैठता है, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं ताकि हमें सच्चाई पता नहीं चले। एक तरफ देश की लूट, एक तरफ देश की LIC को बेचना चाहते हैं, एक तरफ देश के BSNL को बेचना चाहते हैं, एक तरफ देश की किसानी को बेचना चाहते हैं और एक तरफ यूनिवर्सिटीज को बेचना चाहते हैं और एक तरफ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ताकि हम उसी में फंसे रह जाएं और ये अपने सारे के सारे काम करके निकल जाएं। यदि होगी तो यह आपराधिक मामला होगा और जो करेगा उससे मुकदमा होगा और उसको सजा दी जाएगी। इसमें हमें नहीं लगता कि पेन की थोड़ी स्याही भी खत्म होगी। नहीं है पेन तो प्रधानमंत्री जी मेरे हाथ में पेन ले जाओ, तुम अपनी स्याही बचा लेना, इस पेन से ही जाकर के लिख दो। लेकिन ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जिस दिन ये लिख देंगे उस दिन इतने जूते इनके मुंह पे पड़ेंगे, इनका मुंह फुलका हो जाएगा। और कौन करेगा ये? और ये जो रात दिन रात भजन चलता है मोदी मोदी मोदी, ये भजन भी बंद हो जाएगा। क्यों? उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक सरकार जिसकी दरवानी करती है, सरकार जिसके दरवाजे पर जाकर के चापलूसी करती है, ये उन्हीं के चैनल हैं। और वो क्या चाहते हैं हमको ये बात समझ में नहीं आती है। आपको पता, देश को ये समझना होगा। इस समय हम बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहे हैं और संकट ये तो सस्ता फोटोकॉपी है जो ये संसद भवन में बैठता है, कभी रोता है कभी हंसता है। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, ये तो बहुत सस्ता फोटोकॉपी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कठपुतली का गेम चल रहा है। हमारे ऊपर खतरा चीन ये चाहता है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के बाजार पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका, एक तरफ अमेरिका हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों पे कब्जा करना चाहता है और दूसरी तरफ ये 135 करोड़ का वो देश जहां महात्मा गांधी पैदा हुए, जहां सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जहां कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, जो इस महान धरती भारत मूवी पे आजादी को सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ 135 करोड़ के लोगों की आजादी का सवाल है और दूसरी तरफ ये ससुरे चोर और डकैत जो भारत की संपत्ति को बेचना चाहते हैं, भारत की संपत्ति को उजाड़ना चाहते हैं। ये आपको तय करना होगा कि आप देश बेचने वालों के साथ हो या देश बचाने वालों के साथ हो। हाथ उठा करके बोलो, आप देश बेचने वालों के साथ हो या देश बचाने वालों के साथ हो। यह आपको तय करना होगा, यह आपको समझना होगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, जिस संविधान ने हमको तमाम अपराध दिए, तमाम हमको अधिकार दिए, ये उन अधिकारों को बेचना चाहते हैं, उन अधिकारों को हमसे हड़प लेना चाहते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं 2-1 मिनट में कि सरकार ने
हमारे ऊपर अनेकों अनेक षड्यंत्र रचे, वो सारे के सारे षड्यंत्र हम सहन करते गए, हर एक षड्यंत्र को सहन किया, और जितना इन्होंने इस आंदोलन को दबाया, यह आंदोलन उतना ही ज्यादा और ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, बस तू जरा सी कोशिश तो कर, और बदलेंगे ख्वाब तेरे हकीकत में, तू जरा सी हिम्मत तो कर। कि आंधियां सदा चलती नहीं और मुश्किलें सदा रहती नहीं, और मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा सी कोशिश तो कर। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो अपने संसार को बदलता है, और रातों से जंग जिसने जीती है वही सुबह एक नया सूर्य बनकर निकलता है। हम भी रातों से जंग लड़ रहे हैं, इन अहंकारी, इन क्रूर, इन पापाचारियों से जंग लड़ रहे हैं। इसकी सुबह निश्चित तौर पर होगी। कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां हम जैसी किश्तियां जिद पर होती हैं। कि जीत यदि निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं, मगर बहादुर तो वो लोग हैं कि हार निश्चित है फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। हमें बार बार दबाया जाता है, हम बार बार उतनी ही मजबूती के साथ बैठते हैं। कि भरोसा यदि ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही पाओगे, और यदि भरोसा अपने आप पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। मैं परसों वाले दिन सिंघू बॉर्डर पे था, वहां पर एक साथी ने हमसे कहा कि हमारे इस किसान आंदोलन को सफलता जरूर मिलेगी। मैंने उनसे कहा आप गलत कह रहे हो, मैं जहां से देख पा रहा हूं वहां से हमारे इस किसान आंदोलन को सफलता मिल चुकी है। 6 तारीख को जब संसद चल रही थी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि जो एमपीओ को इलेक्ट करते हैं संसद भवन में बैठने के लिए, वो स्वयं दरगाह में बैठे थे। किसान ऊंची चौकी पर बैठा था, सारे के सारे 14 पार्टियों के लोग नीचे बैठे थे, और ये सोच रहे थे शायद यहाँ पर जाकर के एक शब्द बोलने के लिए मुझे मिल जाए। ये किसान आंदोलन की ताकत है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, ये किसान आंदोलन की ताकत है। फिर उन्होंने कहा अभी गाजीपुर के थोड़ी ही दूर पे एक गांव पड़ता है, मैं उस गांव में ऐसे टहलते हुए चला गया तो एक लोगों ने कहा कि तुम तो खालिस्तानियों के साथ बैठे हो, पाकिस्तानियों के साथ बैठे हो। उनका ठीक कह रहे हो, आप बुद्धिमानी जीव, आप सब कुछ जानते हैं, आप ठीक ही कह रहे होंगे। हमारे हाथ में छोटी सी किताब थी जिसपे तीनों कृषि कानून भी बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए थे। मैंने उसको पकड़ा दिए और मैंने उससे कहा कि एक बार ये पढ़ करके मुझे समझा दो, मैं तो अनपढ़ पढ़ा लिखा हूँ नहीं। तो उसने जैसे जैसे वो पढ़ करके हमें समझाता गया और मैं समझता गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे तो बचा लिया, मैं गलत रास्ते चला गया था, किसी के झांसे में आकर वापस लौट आया। अब एक काम करो, आप गाजीपुर बॉर्डर आ जाओ, वहां पर हजारों लोग बैठे हैं, वो भी किसी के झांसे में आ गए। एक बार अगर मंच से चल करके आप उन्हें समझा दो, मुझे लगता है वो भी सही समय अपने घर लौट आएंगे और बहक गए, वो बच जाएंगे। वो बच्चा वहां आता है, लड़का वहां आता है, उसे हम मंच दिलवाते हैं। आप विश्वास मानिए, उस मंच से उसको 30 सेकंड से ज्यादा बोला नहीं गया, और जब वो रोते हुए नीचे उतरा, उसने ये प्रण ले लिया, जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा मैं इस आंदोलन में आता रहूंगा, अपनी सेवा देता रहूंगा और लोग को जागरूक करता रहूंगा। ये किसान आंदोलन की ताकत है, ये किसान आंदोलन की ताकत है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं लाइन के माध्यम से कि किसी अजनबी इंसान से तकरार मत करना, कि किसी अजनबी इंसान से तकरार मत करना, और न जानते हो जिसे उसे प्यार का इजहार मत करना। और सत्ता की गलियारों में बैठे हुए उन मूर्खों को मेरा मशवरा है ये, न मालूम हो गहराई तो दरिया पार मत करना। तुम्हें हमारी गहराई का अंदाजा नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कुछ एक नारे लगाऊंगा कि किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और एक छोटी सी बात, हम कई बार अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हम इसके आदमी हैं, हम उसके आदमी हैं, हम फला पार्टी के फला संगठन से। मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती करना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए हम इसके हम उसके छोड़कर, क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम ये इस देश के हैं और ये देश हमारा है, और इस देश की संपत्ति पर जो भी आंख उठा करके देखेगा हम उसकी आंख निकाल लेने का काम करेंगे। क्या एक बार हम ये नहीं कह सकते हैं? इस सरकार ने कहा कि जो उंगली उठाएगा हम उंगली तोड़ देंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि सभी लोग उंगली उठाओ ऐसे ऊपर की ओर और दिखाओ सरकार को, तोड़ो, कितनी उंगलियां तुम तोड़ोगे। अरे यहाँ पर तो इतनी उंगलियां हैं कि इनको आप इकट्ठा करते जाओगे
तो इनके नीचे तुम दब जाओगे, इनका तुम वजन नहीं सह पाओगे। इसी के साथ मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं और आप सबको प्रणाम और नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।